शेयर बाजार में पैसा लगाने वाला शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने वॉरेन बफेट का नाम नहीं सुना हो। वे दुनिया के एक दिग्गज इन्वेस्टर हैं। जब बाकी बच्चे खेलकूद का आनंद ले रहे थे, वहीं वॉरेन बफेट को नंबरों के साथ खेलना, बुक्स पढ़ना और छोटी मोटी बिजनेसेस करना पसंद था और उनमें ही उन्हें आनंद आता था, जैसे मानो कि उन्हीं चीजों के लिए वो बने हुए हैं। जब वॉरेन बफेट 7 से 8 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने एक बुक पढ़ा था जिस बुक का नाम था 1000 वेज टू मेक $1000, यानी कि $1000 कमाने के 1000 तरीके। और उस बुक में $1000 कमाने का एक तरीका था पिनबॉल मशीन बिजनेस का। तो उन्होंने सोचा एक पिनबॉल मशीन खरीदने में कितने पैसे लगेंगे और उस मशीन से प्रॉफिट कमाकर और ज्यादा मशीन खरीदने में कितने पैसे लगेंगे या कितने दिन लगेंगे। तो वॉरेन बफेट को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक दोस्त के साथ मिलके पिनबॉल मशीन खरीद ली और उस पिनबॉल मशीन को एक नाई के दुकान पे रख दिया ताकि लोग वेटिंग में होंगे, वे टाइम पास के लिए इसे खेल सकेंगे। जैसे जैसे उन्हें पिनबॉल मशीन से प्रॉफिट मिलने लगा, उन्हीं पैसों से री इन्वेस्ट करके उन्होंने और ज़्यादा पिनबॉल मशीन खरीद ली और उन मशीन को अलग अलग नाई के दुकानों पे रख दिया। इस तरह से वो पिनबॉल मशीन के बिजनेस को सक्सेसफुली चलाकर वॉरेन बफेट ने इस बिजनेस को $12000 में बेच दिया। तो इस तरह से 7 से 8 साल की उम्र में ही उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने और भी कई सारे बिजनेसेस किए और काम किए, जैसे कि न्यूज़पेपर बेचना, डोर टू डोर जाके कोका कोला बेचना, च्युइंगम बेचना, मैगजीन बेचना, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनकी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा था, बट इसके बावजूद उन्हें छोटे मोटे बिजनेसेस करना बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बहुत मजा आता था। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी सेविंग्स से 40 एकड़ जमीन खरीद ली और कॉलेज खत्म होते होते उनके पास $9800 की सेविंग जमा हो चुकी थी। वॉरेन बफेट के पिताजी उन्हें बचपन में फायरबॉल कहते थे, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही वॉरेन छोटे मोटे बहुत सारी बिजनेसेस किया करते थे। उनके पिताजी को उन पे बहुत कॉन्फिडेंस था, उन्हें अपने पिताजी से बहुत अच्छा गाइडेंस मिला था। इसलिए वॉरेन बफेट अपने सक्सेस का बहुत सारा क्रेडिट वो अपने पिताजी को देते हैं। आगे जाके वॉरेन बफेट ने प्रोफेसर बेंजामिन से वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीखा। आगे जाके उन्होंने अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, जिसे आज के समय में हेज फंड बोला जाता है। उन्होंने प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखा और बहुत सारा प्रॉफिट बनाया अपने पार्टनरशिप में काम करके। उसके बाद बहुत जल्द वो मिलियनर बन गए। आज मिस्टर वॉरेन बफेट एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। वो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ हैं। आज वॉरेन बफेट का टोटल नेटवर्थ $145 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो 9.5 लाख करोड़ के आसपास होगा। अभी फिलहाल वो पूरी दुनिया के सबसे अमीर लिस्ट में 6th नंबर पे आते हैं। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट रूल्स काफी फेमस हैं। आइए अब वॉरेन बफेट के 5 सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट रूल्स को जानते हैं। उनका पहला इन्वेस्टमेंट रूल है अपना रिसर्च खुद करें। वॉरेन बफेट कहते हैं उन लोगों के अनुमान या भविष्यवाणी पर कभी भरोसा ना करें जिनका उस अनुमान से जुड़ा अपना कोई हित हो। बफेट कहते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में एक्सपर्ट या एजेंट के अपने स्वार्थ होते हैं, इसीलिए हमेशा निवेश करने से पहले अपना रिसर्च खुद करनी चाहिए। वॉरेन बफेट का दूसरा रूल है कि जब सब लालची हो तो आप डरो और जब सब डर रहे हो तो आप लालची हो जाओ। उनका ये कहना है मार्केट जब गिर रहा हो तो उस समय खरीदने पे ध्यान दें। बफेट कहते हैं जब बाजार गिर रहा हो तो उस समय खरीदारी का अच्छा समय होता है। उनका तीसरा रूल है कि स्टॉक्स हो या स्टॉक्स हो, सिर्फ क्वालिटी के ही खरीदें और वो भी सस्ते दामों में। जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं उनके शेयर्स ही खरीदें। साथ ही ये शेयर तब खरीदें जब इनमें अच्छी गिरावट आ चुकी हो। वॉरेन बफेट का चौथा इन्वेस्टमेंट रूल है जिसकी आपको समझ नहीं वहां कभी नहीं पैसा लगाएं। वे कहते हैं महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि आप क्या जानते हो और यह जानना है कि आप क्या नहीं जानते हो। वॉरेन बफेट का 5वां इन्वेस्टमेंट रूल है कि आप खूब पढ़ें, खूब सोचें। बफेट अपने दिन का अधिकांश हिस्सा करीब
80% पढ़ने और सोचने में बिताते हैं। वे कहते हैं निवेश के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक कमरे में हो और वहां दूसरा कोई ना हो, वहां आप सिर्फ सोचें। अगर यह तरीका काम नहीं करता है तो कुछ और काम नहीं करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बता सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यतलकी एकेडमी की तरफ से इस चैनल पे फ्री में फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें।